हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं CHS क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप का सिलेबस, पैटर्न और कैसे आपको तैयारी करनी है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपको एकदम पूरा डिटेल में सिलेबस बताएंगे कि आपको कहाँ से कौन से टॉपिक आपको कवर करने, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में कहाँ से कवर करना है, सारी चीज़ें, PYQ को कैसे कवर करना है, कहाँ से आपको PYQ मिलेगा, ये सारी बातें। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो CHS क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप के लिए, ठीक है, 2025 के एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिटेल में सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तैयारी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको कहीं भी और यूट्यूब पे भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या, कोई और सवाल होंगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि CHS से रिलेटेड हर एक अपडेट CHS कॉन्सेप्ट पर आपको टाइम से और ऑथेंटिक तरीके से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक बातें हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, CHS क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप का यहाँ पर बात करें, ठीक है। आर्ट्स ग्रुप पहले हमने जो है साइंस और, ठीक है, मतलब बायो, क्लास 11th के बायो और यहाँ पे मैथ्स, इसके सिलेबस के लिए हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया। तो जो भी बच्चे बायो और मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर जा करके चेकआउट करना, ठीक है। अभी हम आर्ट्स ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सवाल आ रहा था कि आर्ट्स ग्रुप के बता दीजिए आर्ट्स ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप जो है बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो किसी भी एग्जाम में, चाहे CHS क्लास 11th हो, क्लास 9th हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले समझना पड़ता है पेपर का पैटर्न और सिलेबस क्या है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, कि भाई हिंदी अगर सवाल पूछा जा रहा है तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है हमको, वो पहले हमको पाठ्यक्रम तो पता हो, ठीक है। युद्ध में आप जा रहे हो लेकिन ये पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, ठीक है। युद्ध में आप ऐसे ही चले जाओगे, अगर ऐसे ही चले गए तो मार खा के आ जाओगे। तो मार खाने से बचने के लिए आपको पहले अपने दुश्मन के बारे में बहुत A to Z, उसकी कमजोरियां, उसकी खासियत, सारी चीज़ें आपको पहले जाननी होंगी। तब आप जा करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे बहुत अच्छी सी, और ताकि आप उसको पराजित कर पाओ, ठीक है। तो दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर यही चीज़ आपको बताएगा कि आपके दुश्मन कैसा है। दुश्मन है आपका क्वेश्चन बैंक, सॉरी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन वो मारता है ना, क्वेश्चन जो आपकी ओर फेंकता है, वही आपका दुश्मन। युद्ध में भाला फेंका जाता है, ठीक है। पहले के युद्ध में भाला फेंका जाता था, आज तो जो है बम फेंका जाता है, ठीक है। आज तो मिसाइल फेंका जाता है, पहले भाला फेंका जाता था। लेकिन आज जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में आपके समक्ष क्या होता है, क्वेश्चन ही आपका दुश्मन है, वही आपके लिए एक चैलेंज है। जो है ये आपका BHO जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, या आपकी ओर जो है एक क्वेश्चन फेंकेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख करके आप घायल भी हो सकते हो, यानी आहत भी हो सकते हो, या फिर आप इसको जो है पराजित भी कर सकते हो, ठीक है। तो पराजित करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ आपको PYQ पर भी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि PYQ ही अल्टीमेटली आपको बताएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन, यानी किस प्रकार के शत्रु आपके वहां पे मिल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के शत्रु आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो वो शत्रुओं को कैसे पराजित करना है, वही चीज हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पैटर्न और सिलेबस पर हमको कमांड होना चाहिए, साथ ही साथ सारे PYQ के जो क्वेश्चन है उस पर भी हमको अच्छे से कमांड होना चाहिए, ठीक है। ये बात पहले समझ में आ गई। अब चैनल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो लाल बटन है इसको जरूर से दबा लीजिएगा, ठीक है। ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और अगर आप CHS क्लास 9th क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पे फ्री क्लासेस मिलती है रोज शाम 6 बजे, तो आप उसमें जुड़ सकते हो, सारी क्लासेस कर सकते हो। पेड क्लासेस में जुड़ने के लिए जो है नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे 9651222407, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेपर पैटर्न समझ रहे हैं। तो पेपर पैटर्न जब आप समझने की कोशिश करते हो तो CHS ने आपको बताया है कि हम 100 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछेंगे, और 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो टोटल 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। टोटल कितने नंबर का? 300 नंबर का हम एग्जाम लेंगे, और ये पेपर आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा, यानी कि 120 मिनट में। और ये पेपर जो होगा वो आपका टोटली क्या होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में आपका होगा, ठीक है। OMR सीट आपको मिलेगा और गोला आपको भरना होगा,
ठीक है, काले या फिर ब्लू पेन से आपको क्या करना होगा, गोला भरना होगा एग्जाम में बैठ करके। और ये जो आपका एग्जाम होगा वो वाराणसी में ही होगा, इसका सेंटर कहाँ होगा, वो वाराणसी में ही होगा। चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपको पेपर देने जो है वाराणसी में आना होगा। तो ये कुछ एग्जाम के बारे में होगा। और एग्जाम जो होता है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको पेपर मिलता है, तो माध्यम की कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो इंग्लिश से आता है, हिंदी से आता है, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, मैथ से और करेंट अफेयर से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन, हिंदी से कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ये फिक्स है। 5 क्वेश्चन आपका मैथ से, ये भी फिक्स है। तो 15 तिया 45 नंबर आपका आएगा इंग्लिश से, हिंदी से भी 45 नंबर। तो हिंदी और इंग्लिश को भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 45 दूना 90 नंबर तो ये दिला सकता है। मैथ्स में आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है। करेंट अफेयर का भी वेटेज बहुत कम है, 2-3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैथ से सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि आपको कवर कैसे करना है, ये 5 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं, ये चारों सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो लगभग 15-15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15-15 क्वेश्चन। अब किसी में हो सकता है किसी साल जो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मान लो कि 14 क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन लगभग अराउंड फिगर में आप मान के चलो कि 15-15 क्वेश्चन आपसे हर सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ज्योग्राफी से 15, हिस्ट्री से 15, इकोनॉमिक्स से 15, यहाँ पर पॉलिटी से 15। अब सबको जोड़ा कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, तो 15 छक्का 90, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, 15 चौको 60, ठीक है, 75, और यहाँ पे कितना हो गया 90, और ये 5 95 क्वेश्चन, और लगभग ये करेंट अफेयर और जीके जीएस सब मिला करके 5 क्वेश्चन और आ जाता है। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन और आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, जिसमें करेंट अफेयर आता है और साथ ही साथ आप जीके जीएस भी रख सकते हो। वैसे तो जीएस तो सब आ ही गया, जनरल स्टडीज का पेपर यहाँ पे आ ही गया सारा, लेकिन जीके के कुछ क्वेश्चन और होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन और आप मान के चल सकते हो, यानी 15 नंबर और भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इधर भी 45, इधर भी 45, इधर भी 45, इधर भी 45, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 300 नंबर आएगा। कितना आएगा, 300 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 300 नंबर का ही हो गया। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये समझना है आपको कि आपको टाइम किसको देना है ज़्यादा। तो इन सारे मतलब ये जो आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं, कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए, 15 छक्का 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन इन सिर्फ 6 सब्जेक्ट से आ रहा है, और सबसे समान नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी पेपर्स को आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, इक्वल टाइम देना होगा। इक्वल वेटेज है तो इक्वल टाइम भी आपको अलॉट करना होगा, सबको सही से पढ़ना होगा, सारे सब्जेक्ट्स आपको ठीक से पढ़ने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैथ्स और जीके जीएस का उतना है नहीं, फिर भी आप पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हमने पेपर पैटर्न समझ लिया, एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं कि कौन से बच्चे इस आर्ट्स के पेपर को दे सकते हैं। तो वो सारे बच्चे जिनका जो है 18 ईयर्स मैक्सिमम एज है। कब तक, तो आपका होना चाहिए 31/3/2025। ठीक है, तो 31 मार्च 2025 को अगर आपका मैक्सिमम एज यानी कि 18 साल है, 18 साल से ज़्यादा है तो इस पेपर को नहीं दे पाओगे। 18 साल या फिर 18 साल से कम है, 31 मार्च 2025 को आप काउंट कर लेना। ठीक है, अगर उस डेट पर 31/3/2025 को अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आप इस पेपर को दे सकते हो। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 31/3/2007 से बर्थ शुड नॉट बिफोर, ठीक है, 31/3/2007 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 31/3/2007 से पहले का है तो फिर इस पेपर को आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि तब उस स्थिति में आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ओवर हो जाएगी। और आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए बस। ठीक है, क्लास 10th क्या होना चाहिए, 10th पास हो अगर आप किसी रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड से, तो आप यहाँ पे इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी आगे की बातें समझते हैं। ऑफिशियल सिलेबस में क्या बताया गया है, ऑफिशियल सिलेबस में बस ये कहा गया कि इंग्लिश से, हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, मैथ्स और जनरल स्टडीज से हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल स्टडीज में भी आप यहाँ पर करंट अफेयर समझ सकते हो दोनों। ठीक है, तो कुछ जो है जीके का जो क्वेश्चन होता है, जनरल स्टडीज का मतलब ये सब तो आ ही गया है जनरल स्टडीज में। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और 1 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सब सिलेबस तो हमने पीछे समझ ही लिया था। अब यहाँ पर आ जाता है डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। ठीक है, अगर हिंदी में अगर हमसे 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो 15 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो 15 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, शब्द, भाषा, वर्ड, विचार, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, ये जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे चैप्टर्स को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। रजनीश सर जो है आपकी सारी क्लासेस भी लेते हैं,
ठीक है। शाम 6 बजे हर हफ्ते एक क्लास होती है हिंदी की, ठीक है। आप ये हिंदी की क्लास अगर रजनी सर की सारा क्लास देख लेते हो और उसका नोट्स बना लेते हो तो भी आपका लगभग सारा क्वेश्चन आप बना पाओगे। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लूसेंट हिंदी की बुक ले सकते हो और लूसेंट हिंदी का जितना भी यहाँ पे प्रमुख रचना और रचनाकार भी पढ़ना है उसमें, ठीक है। और ये सब ग्रामर का पोर्शन तो आपको कवर करना ही है। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। तो इसके लिए क्या करो, ये सारा टॉपिक आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी बुक अगर इंग्लिश ग्रामर का हो, आपका नहीं है तो आपके भैया का हो सकता है, बहन का हो सकता है, दीदी का हो सकता है, तो उनसे भी कोई बुक लेकर के और ये सारे टॉपिक्स वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक को कवर करने से पहले आप एक बार PYQ जरूर देख लेना। क्या करना, एक बार PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 5 साल का हो तो ठीक है, नहीं तो 10 साल का भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 10 साल का PYQ आप जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व नहीं भी कर पाओ तो कम से कम देखो उसको कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप बुक उठा करके ये पढ़ ले रहे हो तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा ज़्यादा होगा कब, जब आप पहले PYQ को एक बार देख लेते हो फिर आप पढ़ने बैठते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि उस स्थिति में आपको पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब आ जाते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का वेटेज वैसे तो बहुत कम है, मतलब इनपुट आप लगा दोगे बहुत ज़्यादा, 5 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आउटपुट बहुत कम है। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि 5 ही क्वेश्चन आ रहा है तो आप करोगे कि 10 साल का PYQ उठाओ और जितने भी क्वेश्चन आए हैं PYQ में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तब भी आपकी नैया जो है पार हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ PYQ को सॉल्व कर लो तो 2 से 3 क्वेश्चन आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा ही पढ़ना है तो आपको फिर 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करना होगा, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो रैंडमली किसी भी प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा, कभी ठीक है, कभी ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, ठीक है, कभी जो है आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा, तो कभी जो है सर्कल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है। अब इसमें से किसी 5 चैप्टर से एक क्वेश्चन निकाल करके दे देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इन सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना होगा। 10th क्लास का जो सिलेबस है उसको कवर करना होगा, तभी आप ये 5 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहोगे। लेकिन इसके लिए तो इतना सारा चैप्टर पढ़ना होगा, तो पढ़ना है तो ठीक है पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो सिर्फ आप PYQ को बना लो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है। तो वेटेज बहुत कम है इसका मतलब क्या है कि हमको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम मतलब ये जो है 13 चैप्टर्स ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप PYQ में जितने क्वेश्चन आए उसको लगा लो और उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, उतना सही आपका लगभग नैया जो है पार हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कहाँ से कवर करना है, ठीक है। ये जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी था ये कहाँ से कवर करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा करंट अफेयर इसका समझ लेते हैं। तो इसका भी वेटेज बहुत कम है, तो जस्ट आप क्या करो कि न्यूज़ देखते रहो, न्यूज़पेपर अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो क्या करो आप टीवी देखते होगे या फिर कहीं से भी करंट अफेयर थोड़ा पता चलता होगा ना जी, आजकल तो हर सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो कोई जो है करंट अफेयर का कोई चैनल सब्सक्राइब कर लो और वहाँ से जो वो बताते हैं इंपॉर्टेंट खबर तो उसको आप कभी कभी देख सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका यहाँ पे करंट अफेयर हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जीके का सवाल तो रैंडमली कहीं से भी आ सकता है, तो लूसेंट अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका वेटेज बहुत कम है, 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता हमको होगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में, ये कहाँ से कवर करें। तो ये पूरा जो क्वेश्चन आता है वो पूरा क्वेश्चन आपके NCERT से आता है। कहाँ से आता है, NCERT से आता है। तो आपको बाबू क्या करना है, 10th क्लास का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये सारा कुछ आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप NCERT बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 9th क्लास भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो 10th क्लास के सिलेबस से ही आता है। तो आपको क्या करना है, 10th क्लास के सिलेबस को जितनी बार पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ो और MCQ आप सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि भाई ये सारा सिलेबस कवर करने से पहले आप क्या करना है, एक बार जरूर से सारा PYQ आप जरूर देख लेना, PYQ आप जरूर कवर कर लेना, क्योंकि PYQ के बिना अगर आप पढ़ने बैठते हो तो जो है आपको बहुत टाइम लगेगा कवर करने में सिलेबस, ठीक है। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एक बार PYQ को जरूर से 10 साल का PYQ अगर आपको मिल जाता है, मार्केट में बुक्स भी मिलती है PYQ का, उसको आप जरूर से सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है। पहले PYQ लगाओ तब आप जा करके कोई मतलब जो है सिलेबस उठाओ, ठीक है, उसके टॉपिक्स पढ़ो, पहले आप PYQ पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, जब आप ये सारा कर लोगे, PYQ देख लोगे, तो आप सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है वो सारे टॉपिक, जैसे कि NCERT में जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो पढ़ो। पढ़ने के बाद आप ये क्या कर सकते हो, फिर से PYQ को लगाओ, फिर से क्या करो, PYQ को फिर से सॉल्व करो एक बार।
जैसे पहली बार सॉल्व करोगे तो हो सकता है कई सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको ये फायदा होगा एफपीवाई को देखने से कि आपको पता रहेगा कि आपको ज्योग्राफी में ये वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पता रहेगा आपको पहले से, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। फिर आपने सिलेबस कवर कर लिया, तब आप बैठो फिर से पीवाईक्यू को सॉल्व करने। तो जब आप दोबारा से पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ लिया है, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो कि कोई जो है टेस्ट पेपर लगा सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारा मॉक टेस्ट पेपर तो हमारे यहाँ भी मिलता है, तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्ले स्टोर से हमारा सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर जो है क्लास 11th का भी कोर्स आने वाला है जल्दी, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। 9th का आया हुआ है, तो 9th के लिए जो भी बच्चे हैं आप यहाँ पे कर सकते हो क्लास। ये देखो जो है हमारा फ्री क्लास का शेड्यूल है, ठीक है। तो फ्री क्लासेस में आप जुड़ करके और सारा तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। 6 बजे रोज क्लासेस चलती हैं, तो 6 बजे आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें डेट अलग है, बट आप समझ के चलो कि रोज जो है यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, ठीक है। रोज 6 बजे शाम को क्लास चलता है, 6 PM पर क्लास चलता है, ओके। तो ये रही आज हमारी बात किसके बारे में, तो क्लास 11th CHS आर्ट्स ग्रुप के बारे में हमने सारे कुछ बात कर दिया है, ठीक है, बात कर लिया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। कोई भी समस्या हो, कोई अगर दुविधा हो मन में, तो आप जरूर से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।